दोस्तों नमस्कार। समय बदलता है, समय सदा किसी के लिए नहीं रहता। एक समय था जब देश में कांग्रेस की तूती बोलती थी और लगभग देश के सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद आई बीजेपी का राज चला और बीजेपी ने 2014 में ऐतिहासिक जीत दर्ज की और 2019 में भी इसको दोहराया और बेशुमार जनता का प्यार हासिल कर अपने देश में अपनी सरकार बनाई। लेकिन अब समय बदल रहा है और कांग्रेस धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रही है। साथ ही बीजेपी को भी इससे तगड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि बीजेपी भी कई राज्यों में अपनी सरकार खो चुकी है और इसके विपरीत जो क्षेत्रीय दल हैं वह अपनी सरकार बना रहे हैं। इसमें एक ताज़ा मामला जो मणिपुर से सटा हुआ राज्य है मिजोरम, उससे है। मिजोरम में इसी साल चुनाव होने हैं। उसमें जो मिजोरम है उसने बीजेपी को धुतकार दिया है, उसके साथ मंच साझा करने तक से इनकार कर दिया है। जी हाँ, ऐसा और किसी साथ नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री का बाकायदा नाम लेकर कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मणिपुर के साथ किया वह गलत है। उससे जो मिजोरम की जो जनता है उससे काफ़ी नाराज है, उससे काफ़ी दुखद है। क्यों आपको बता दें, क्योंकि जो मिजोरम है वह उसकी सीमा तीन दो राज्यों से देशों से और एक राज्य जो मणिपुर उससे मिलती है, जो भारत का ही राज्य है। आपको बता दें कि जो मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है वहाँ बीजेपी का ही मुख्यमंत्री भी है हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ की डबल इंजन की सरकार है वह लगातार फेल हुई है, क्योंकि वहाँ पर लगातार हिंसा जा रही है, चर्च जलाए जा रहे हैं। इससे जो मिजोरम की जो जनता है उससे इससे काफ़ी दुखद है, क्योंकि जो मिजोरम में ज़्यादातर ईसाई लोग रहते हैं और ईसाइयों का चर्च जो मणिपुर में है वह काफ़ी लोकप्रिय था, जिसको जला दिया गया बीजेपी के द्वारा, बीजेपी की सरकार में। ऐसा लोग जो मिजोरम है उसकी जो जनता है उसका मानना है। इसीलिए वहाँ की मिजोरम की जो सरकार है उसने साफ कह दिया है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ वह मंच साझा करते हैं तो हमारी पार्टी को नुकसान होगा। देश की जो जनता है मिजोरम की वह उनसे नाराज है। यह सिर्फ मिजोरम का ही नहीं बल्कि बिहार का भी यही हाल है। बिहार में भी जो जनता है वह बीजेपी से काफ़ी त्रस्त है। हालांकि जो बिहार में गैर बीजेपी शासित राज्य है उसमें जो सरकार है वह आरएलडी और आरजेडी के गठबंधन की सरकार है। वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। आपको बता दें कि जो तेजस्वी यादव है उन्होंने हाल ही में रिकॉर्ड 1,20,000 जो सरकारी नौकरियों के आवेदन के साथ कुछ सरकारी नौकरी के आवेदनों के साथ उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर भी जो बांटे, जिससे उन्होंने काफ़ी इस पर हमलावर होते हुए इसको एक राष्ट्रीय रूप देकर जोर दिया कि यह जो मुद्दा है बेरोजगारी का यह राष्ट्रीय मुद्दा बने चुनाव में। और इसी को नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार बिहार के, उन्होंने इसको दोहराया और ओबीसी सेंस जो उन्होंने कास्ट सर्वेक्षण करवाया था, जातिगत जनगणना करवाई थी बिहार में, उसको लेकर जो रिजल्ट आए थे उससे बिहार जो उन्होंने एक अलग स्टैंड अप कर दिया था कि जो इससे पता चले कि जो देश में जो आरक्षण है वह किस पर कितना है और देश में किसकी कितनी भागीदारी है। आज विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि जो आरक्षण है उसको 25% से बढ़ाकर 75% करने का सजेशन दिया नीतीश कुमार ने। इस पर जो भारत के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले बीजेपी के मंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इसको छलावा बताकर कहा कि जो आरक्षण है इसको
एक षड्यंत्र है देश की जनता को भड़काने और देश की जो जनता है उसको बेवकूफ़ बनाने का। यह एक छलावा, एक षड्यंत्र उन्होंने करार दिया। उसके बाद जब उन्होंने यह बिहार अपनी रैली करने गए, तब इन्होंने जो गृह मंत्री हैं अमित शाह ने बेरोजगारी और जो वहाँ की महंगाई, बेरोजगारी और जो काफ़ी क्षेत्रीय मुद्दे को ना ले उठाकर अपनी और अन्य मुद्दों पर बात करते रहे। इससे बिहार की जो जनता है वह काफ़ी नाराज़ हो गई और उन्होंने बीच रैली में ही जो गृह मंत्री हैं अमित शाह का उनका पुरजोर विरोध किया, जिससे तंग आकर अमित शाह को अपनी रैली बीच में ही छोड़कर भागना पड़ा अपना हेलीकॉप्टर लेकर। आपको बता दें कि यह जो आवाज़ नारे लगाए जा रहे थे यह कांग्रेस के समर्थक नहीं थे, यह बीजेपी की माफ़ कीजिएगा बीजेपी के ही समर्थक थे। बीजेपी कमल के ही जो रैली में आए हुए, उन्होंने टोपी बाकायदा पूरे जोर शोर से आए हुए समर्थक बीजेपी के ही थे, जिन्होंने कहा कि अब आपका टिकट कट चुका है, यानी अब आप 2023 के बाद में, अब 2024 में आपकी सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने साफ कहा। यह सिर्फ मामला यही नहीं रुकता, यहाँ तक कि जो राजस्थान है वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने क्षेत्र में जो उन्होंने राज्य में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा। जब वह कैंडिडेट अपने क्षेत्र में चुनाव मांगने गया, तब उसको चुनाव की रैली के दौरान ही उसको खदेड़ दिया गया। देश की जनता ने उसके साथ मार पिटाई कर उसको बुरी तरीके से धकेल दिया, उसको बाहर कर दिया, उसके जो उसके क्षेत्र से बाहर कर उसको खदेड़ा। न सिर्फ खदेड़ा बल्कि उसके साथ मारपीट भी की। देश की जो जनता है वह पूरी आक्रोशित नज़र आ रही है। इस तरह से लगातार जो रुझान या लगातार जो ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें बीजेपी के जो सांसद, बीजेपी के जो मंत्री जो प्रत्याशी हैं उनके साथ मार पिटाई हो रही है। ना सिर्फ मार पिटाई हो रही है बल्कि उनका विरोध किया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। इसके बावजूद भी जो अमित शाह और मुख्यमंत्री हैं वह बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने जो अपने रैली में इस तरह कांग्रेस का विरोध किया कि उन्होंने कांग्रेस के खून तक पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनका कांग्रेस का खून ही खराब है। मैं एक बात जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और इस देश की जनता से, क्या यह इस तरह की भाषा एक प्रधानमंत्री की भाषा हो सकती है? क्या यह प्रधानमंत्री की गरिमा बनाए रखने वाली भाषा है? जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भाषा का स्तर लगातार गिर रहा है, लगातार वह कुछ भी बोल रहे हैं, क्या यही एक प्रधानमंत्री की भाषा हुआ करती थी? याद कीजिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तब किस तरह से भाषा और किस तरह की जो माफ़ कीजिएगा एक रिस्पेक्ट और आदर के साथ में बोला जाता था। आपको बता दें कि जो सुषमा स्वराज, जिन्होंने मनमोहन सिंह को चूड़ियां तक भेज दी थी मनमोहन सिंह को, उसके बाद भी उन्होंने बिल्कुल भी आक्रोश न दिखाकर उसका सुझाव उसको अपने एक आलोचना के तौर पर लिया और उससे प्रेरित होकर उन्होंने काफ़ी कुछ अहम फैसले लिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या चल रहा है, देश में क्या हो रहा है। उन्हें सिर्फ फ़र्क पड़ता है अपनी पार्टी से, अपनी सीट से, अपने प्रधानमंत्री पद को बनाए रखने से उनका फ़र्क पड़ता है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।